बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है? इज़ एन ऑर्गेनील। वो एक ऑर्गेनील है। फाउंड होता है किस में? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन। इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ होलो ट्यूब्स। ये एक नेटवर्क, ये बना होता है एक नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स। ट्यूब्स का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अंदर वाला स्पेस जो है ना वो खाली हो, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। वो क्या है? वो बनाते हैं एक फ्लैटेंड शीट। शीट का मतलब है एक सीधा शीट नुमा स्ट्रक्चर। एंड राउंड सेक्स, एक गोल नुमा, ये कुछ गोल नुमा सेक्स बनाते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। These flattened hollow folds in the sacks are called cisternae। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हैं, ये सीधे और अंदर से क्या है? हॉलो हैं। उसके अलावा ये राउंड जो है ना वो एक सेक्स बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। ER इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इज़ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है उससे ये कनेक्टेड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारा क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं ये क्या है स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एक ऐसा रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद ना हो। राइबोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म के ऐसा स्ट्रक्चर है रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद ना हो, दानेदार ना हो। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये जो है ना लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग ऑयल्स, फास्फोलिपिड और स्टीरॉइड्स को बनाने में ये काम करते हैं। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसनट्रेशन। कैल्शियम कंसनट्रेशन, हमारी बॉडी में कितनी कैल्शियम होगी तो उसको भी रेगुलेट करते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है डिटॉक्सिफिकेशन। आपने कोई भी डोज खा लिया किसी भी दवाई का, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है। और जो भी आपने शराब वगैरह पी या कोई भी अल्कोहल को कंज्यूम करता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, तो उन सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई उसकी टॉक्सिसिटी जो है ना उसको कम करने के लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? कि वो रेटिकुलम जिसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पर राइबोसोम मौजूद हों। यहाँ पर देखो इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद हैं। इट कवर्स विथ राइबोसोम गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ अपीयरेंस। इसकी वजह से राइबोसोम मौजूद है, इस वजह से इसका अपीयरेंस जो है, बनावट जो है ना वो रफ होती है, नज़र आती है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर मौजूद है तो लाजम बात है इसके ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्ले द रोल इन अ मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। ये जो सेल मेम्ब्रेन या किसी भी चीज़ की मेम्ब्रेन बनती है उसमें अपना जो है ना वो रोल ज़ाहिर करता है। द फोल्ड प्रेजेंट द मेम्ब्रेन increases the surface area, allowing more ribosome to be present on the ER endoplasmic reticulum, thereby the allowing greater protein production। ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, राइबोसोम की अटैचमेंट के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतनी प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। प्रोटीन आपके बालों में प्रोटीन है, आपका मसल प्रोटीन का बना होता है, सारी की सारी प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है।